बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अजीज़ुल्लाह खान और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। नाजरीन, पाकिस्तान में ट्रैफिक का अगर आप निज़ाम देखें तो जब तक सड़कें यहाँ कम थीं, सड़कें कम चौड़ी थीं, तो हादसात उस वक्त भी होते थे। और आपको पता है कि जी कराची से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके फिर पेशावर और आगे KLP रोड और इसी टाइप की सड़कों के नाम हुआ करते थे। फिर हमने तरक्की की और तरक्की करने के साथ साथ पाकिस्तान में मोटरवे लाई गई थी और मोटरवे आने से आपका सफ़र बहुत आसान हुआ। लेकिन जहां ये सफ़र आसान हुआ उसके साथ साथ फिर ट्रैफिक हादसात हुए, और जब ये हादसात होते हैं तो बहुत ही खौफनाक होते हैं। फोग की हालत में, सर्दियों में जब फोग होती है तो उसमें जब एक गाड़ी कहीं रुकती है तो उसके साथ बेतहाशा गाड़ियां उससे टकराती हैं और बेतहाशा अमवात होती हैं। और आज हम जिक्र करेंगे नाजरीन, अब जब यहाँ से लाहौर से रावलपिंडी जाते हैं, इस्लामाबाद ख़ास तौर पे जाते हैं मोटरवे पे, और मोटरवे पे इस्लामाबाद से तकरीबन 133 किलोमीटर पहले एक साल्ट रेंज है, कलर कहार भी इसको कहा जाता है। ये तकरीबन 10 और 12 किलोमीटर का जो एक टुकड़ा है, इसमें नाजरीन आपको जो गाड़ी की रफ्तार है बहुत कम करनी पड़ती है और यहाँ हादसात भी उसी शिद्दत से होते हैं। बहुत से हादसात ऐसे हुए जिनमें मैं आपको जिक्र करूंगा। अभी तो एक फौरी जो हादसा अभी अभी हुआ है 17 जून 2023 को, और इसमें बस जो थी आ रही थी, शालीमार कंपनी है, और ये बस रावलपिंडी से आ रही थी जी झंग जाने के लिए, और इसी साल्ट रेंज में इसकी ब्रेकें फेल हुई और उसमें आप देखें कि जी तकरीबन 13 अफराद जाँ बहक हुए और बहुत से ज़ख्मी हुए। इससे कबल नाजरीन इसी जगह पे 2022 में भी इंसिडेंट होता है, और इससे पहले इसी साल में भी एक इंसिडेंट होता है फरवरी में 2023 में, और उसमें जो है आप देखें कि 12 मुसाफिर उसमें हो गए, खाई में गिरी थी बस और 12 मुसाफिर अपनी जान से गए। तो ये इतनी ख़तरनाक जगह है साल्ट रेंज, और इस पे जितने हादसात होते हैं और इसके साथ साथ हम दीगर जो हादसात होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उस सिलसिले में आज हमने फिर जहमत दी है जो ट्रैफिक के हमारे SSP हैं, CTO मुल्तान रहे हैं, चौधरी मोहम्मद शरीफ जफ़र साहब, मुल्तान में इनकी पोस्टिंग रही, ये 4 साल CTO रहे, चीफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफिसर कहा जाता है उसको, और फिर ये DSP ट्रैफिक भी रहे। आज इनसे हम बात करते हैं, तो हमारे साथ चौधरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये अभी आपने जैसे कि इंट्रो में सुना कि जी ट्रैफिक हादसात पाकिस्तान में, सर पहले तो सड़कें कम थीं, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन मोटरवे आने से फिर आपको पता है कि जी ट्रैफिक के जो हैं LTV जिसको हम कहते हैं उसकी स्पीड 120 हो गई, और जो हैवी व्हीकल है उसकी स्पीड जो है सर वो 100 हो गई। इससे पहले शायद 140 भी शुरू में की गई थी, लेकिन हादसा ज़्यादा होने की वजह से फिर उसको 120 पे लाया गया, और बस और ट्रक जो हैं, बस खास तौर पे उसे 100 पे लाया गया। तो सर आज आप हमें एक तो बताएं कि ये साल्ट रेंज, खास तौर पे हम पहले साल्ट रेंज में की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो चढ़ाई और फिर उतराई है, अगर आप लाहौर की तरफ से जा रहे हैं तो सर आपको चढ़ाई मिलेगी, और अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आते हैं तो फिर उतराई मिलेगी। पहले तो आप हमें ये बताएं, भी हैं कि ट्रैफिक ऑफिसर आपने बहुत सर्व किया है, कि आप समझते हैं कि चढ़ाई खतरनाक होती है या वहां से उतरना ज्यादा खतरनाक होता है? सर बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, मुझे बुलाया, इज्जत दी, बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ये गुजारिश करूं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है, बहुत पहले होते रहे हैं, जब भी हुआ है वाकया, तो हम एक दफा ना हड़बड़ा कर उठते हैं, फिर पूरे माशरे में एक ताशा आता है वक्ती तौर पे, पुलिस और ड्राइवर का बुरा भला कह के रस्तन कुछ देर के फिर खामोश हो जाता है, फिर वही हमारा पुराना रवैया, वही सब कुछ शुरू हो जाता है। हमने कभी सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया कि जितने लोग हम हर साल सड़कों पे मरवा लेते हैं, इतने तो शायद दहशत गर्दी की ये जो लहर थी, जंग थी, इसमें भी इतने लोग नहीं मारे गए। ये जो हमारी 2 जंगें हुई हैं, इसमें भी इतना नुकसान नहीं हुआ जी सर। इतने बीमारियों से, ये जल्जलों से, सैलाबों से भी इतने लोग नहीं मरे जितने हम हर साल सड़कों पर मरवा लेते हैं। एक आप कभी और थोड़ा सा नोट करें ना जी,
कि जब दहशतगर्दी में कहीं 10 बंदे मर जाए तो पूरे मुल्क में एक सरासनगी सी फैल जाती है, पूरे मुल्क इदारे बैठ जाते हैं, मीडिया शुरू हो जाता है, हर जगह पे एहतियात शुरू हो जाती है। लेकिन जब एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट होता है, 100 बंदा 1000 बंदा मरवा लेते हैं हर साल, तो उसको अल्लाह की मर्जी कह के चुप कर जाते हैं। ये है हमारा मतलब मजमूई रवैया। तो बाकी आपने बात की है कि चढ़ाई खतरनाक होती है कि उतराई, तो ऊँट से किसी ने पूछा था सर कि भाई चढ़ाई बुरी होती है या अच्छाई उतराई, उसने कहा दोनों का बेटे मुँह, दोनों बड़ी मुश्किल होती हैं। मैं एज ए ट्रैफिक अफसर ये समझता हूँ कि चढ़ाइयों पे, उतराइयों पे और ज्यादा मोड़ों पे एक्सीडेंट नहीं होते, एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। एक्सीडेंट का खतरा होता है ज्यादा स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट जो सड़कों साफ सुथरी, उस पर क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेसनेस आ जाती है, थोड़ी सी मतलब मतवज्जो नहीं रहते ट्रैफिक पर। लेकिन यहाँ चढ़ाइयाँ होंगी, उतराइयाँ होंगी, मोड़ ज्यादा होंगे, वहाँ ये भी एहतियात भी ज्यादा आ जाती है, बंदा कॉशियस भी हो जाता है, पूरा अलर्ट होकर ड्राइविंग करता है। इधर कोई एक्सीडेंट होगा तो खालिस्तान या नंबर 1 पे ड्राइवर की नेग्लिजेंस होगी 60% से ज्यादा, और अगला 40% जो है वो व्हीकल में कोई डिफेक्ट आएगा। अभी ये जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है शालीमार का सर, इसमें आप अगर नोट करें ना सर कि ब्रेक फेल है, और ब्रेक फेल नहीं सिर्फ खराब है, जो पुर्जा डलना था वो पिंडी में महंगा मिलता है, झांगे में थोड़ा सस्ता है। तो उन्होंने कहा, मैकेनिक ने कहा भी कि यार ये जाएगी नहीं, और तो आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैकेनिक को भी गाड़ी में बैठा लिया कि वहां जाके सस्ता पुर्जा जो है वो डालेंगे, और मैकेनिक को साथ ले लिया एहतियातन। वो मैकेनिक भी मारा गया इसमें बेचारा। अजी ड्राइवर और मैकेनिक दोनों जान बाग हो गए। हाँ, एक्सीडेंट में मतलब इसमें वो भी मारा गया, जिसको जैसे हौसले के तौर पर लेके आए थे, चलो गाड़ी खराब है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे साथ मैकेनिक होगा, तो उसको भी मरवा दिया। तो अभी ये मैं जब देखता हूँ पर्चा जब हुआ है इस पे, मोटर व्हीकल एग्जामिनर पे, अड्डा मैनेजर पे, मालिक पे, ड्राइवर, बिल्कुल सही हुआ है। ये मोटरवे का बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा रोड स्टेप लिया है कि चारों पे ये पर्चा दिया है, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें अब 2 बातें आती हैं सर। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो तरीकाकार है, क्योंकि आप तो ट्रैफिक में रहे हैं, तो जब नेग्लिजेंसी की बात आती है तो फिर ड्राइवर का भी देखा जाता है, क्योंकि मेन बंदा ड्राइवर ही होता है। जैसे कि डॉक्टर मरीज को देखता है सर, ड्राइवर को अपनी गाड़ी का पता होता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, ब्रेक ख़राब है, क्लच ख़राब है, कुछ ऐसी गाड़ी से कुछ आवाज़ें तो नहीं आ रही जिनको रोक के देखा जाए। तो ड्राइवर जो होता है, इसके लाइसेंस जब बनाए जाते हैं, मैंने सर ये भी एक जगह देखा था, बल्कि बड़ा वो सोशल मीडिया पे मशहूर हुआ था कि एक ड्राइवर जिसकी टांग नहीं थी, उसको फालिज हो गया या जो भी वटेवर पोलियो हुआ, और वो उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो गए थे। तो जो पिछले, अभी तो खैर बेहतर हो गया, लेकिन पिछले जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं, बहुत से फेक ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं। तो उस क्या ये वजह हो सकती है सर, ड्राइविंग लाइसेंस गलत होना, या आपका अबूर ना होना अपनी ड्राइविंग पे, आपको महारत ना होना? जी सर, ये बिल्कुल आप सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। एक वक्त ऐसा था कि लाइसेंस जो है ना, बंदे की मौजूदगी वो जरूरी नहीं समझी जाती थी। मुझे याद है जब हम नए मतलब ट्रैफिक में आए, हम किसको ये कहते थे ना कि बंदा दिखा दो, तो वो बेइज्जती महसूस करता था, यार मेरे पे एतबार नहीं है, बंदा देख कर लाइसेंस बनाओगे। आपको याद होगा, आपने तो हमारे इलाके का ही वो वाकया है कि कोई पॉलिटिशियन गया डीएसपी के पास, उन्हें लाइसेंस बना दे, उसने मुझे बंदा दिखा दो। जी उसने कहा बड़ा अफसोस है कि आप मुझे नहीं ध्यान देख के बना सकते, तो बंदा आने पे ना बनाए, मुझे अप्लाई तो ना किया। उसने क्या किया, वो बंदे को ना चादर ऊपर दी और ले गया, उनके लिए बंदा देख लो जी, अब तो आपकी तसल्ली हो गई। उसने लाइसेंस बना दिया। वो जब लाइसेंस बनाया तो बाद में वही लाइसेंस लेके वो चला गया डीपीओ के पास कि ये देखते हैं जी, ये बंदे का बाजू नहीं है, और ये बंदे ने लाइसेंस बना दिया, किस केस में लाइसेंस बनाया है, उसका बाजू नहीं था। ये आप हमारे इलाके का आपको पता है, ये हमारे जिले का ही था ये वाकया। दीदी वहाँ तो शहर है, फिर सियासतदान नाराज भी तो हो जाते हैं ना सर। हाँ, ये अगर उन्होंने बुरा माना तो फिर उन्होंने फंसा दिया। ये लगाऊं सर कि आपको याद होगा सर कि ये पंजाब से लोग बोरियां भर के लेके जाते थे, ये सिंध के 4-5 जिलों में, बलूचिस्तान के 2-3 जिलों में, इवन पंजाब, जनूबी पंजाब के 4-5 जिलों में जाते थे और लाइसेंस बना के ले आते थे, वो माफिया जो था। अच्छा, ये तो थी उस वक्त की हालत। उसके बाद जो बेहतरी आई
जब बेहतरी आई तो भी मतलब मैं मतलब बड़े ये कह सकता हूँ सुख से कि अगर हमने टेस्ट लिया है तो कार वाले का और मोटरसाइकिल वाले का लिया है, अगर लिया भी है जी जी, तो ये बड़ी गाड़ियां हैं, इनके आज तक मैंने नहीं देखे इनका कभी कोई टेस्ट होता या इनको ट्रेनिंग देता, मैंने नहीं देखा। ये लाइसेंस बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, बस अभी भी ऐसे बन रहे हैं। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताइए सर कि जो लाइसेंस का तरीकाकार है, पहले तो लर्नर लाइसेंस बनता है, उसके 40 डेज बाद फिर आपका जो गाड़ी का और मोटरसाइकिल का बनता है, फिर LTV और HTV लाइसेंस, PSV लाइसेंस, इसके तरीकाकार में थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि लोगों को पता हो। वही हम इनिशियल स्टेज पे बनता है ना, ये लाइट अपना या बने LTV बने, LTV के बाद 3 साल बाद जो फिर हैवी हो जाता है, फिर 2 साल वो हैवी PSV हो जाता है। लेकिन सर कार का और LTV के लाइसेंस में तो फर्क है ना सर, कार का तो सिर्फ आप कार चलाते हैं, कार का सिर्फ कार का ही है ना, वो LTV वो कमर्शियल साइड पे चले जाते हैं, कार जो है खाली कार ये भी होता है। तो मैं ये इसमें कहना चाहता हूँ, अभी ये मैंने एक जुमला बोला था कि अभी कुछ बेहतरी आई है कि टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही बुरा है। बुरा मैं इसलिए कहता हूँ, जब से मतलब ये मैं अक्सर दोस्तों में बैठ के बात करता हूँ कि जब से ये हमारे पास तालीम आई है ना, शऊर गायब हो गया है। जी जी। तो ट्रैफिक के रोड पे हमें शऊर की जरूरत है, तालीम की तो जरूरत नहीं। जितना बंदा पढ़ा लिखा बंदा नाकाबिल इस्लाह है रोड पे ट्रैफिक के हवाले से, अनपढ़ बंदा बहुत जल्दी तस्लीम कर लेता है, मान भी जाता है, सीख भी जाता है। और जो पढ़ा लिखा बंदा तालीम याफ्ता बहुत जिद करता है। आप देखें सर कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ये अनपढ़ होते हैं, ये इनको आप 4 मील कहीं लंबी लाइन सिंगल लाइन लगानी पड़ जाए ना, तो आप देख लेंगे इमरजेंसी में सिंगल लाइन 4 मील तक भी लगा सकते हैं। जी ऐसा ही है। कार वाला तो वो अनपढ़ सफर होते हैं। हमारे माशरे में कहते हैं जब कोई छोटी बात करे कहते हैं यार इसकी सोच ड्राइवरों वाली है, मतलब है कि उसको इग्नोर, वैसे कहते हैं ये कोई पुराने लोग हैं, मतलब कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, मतलब पोलाइट नहीं है। दूसरी तरफ सर कार वाला बंदा जो है तीसरी कार जैसे चौथी कार नहीं लाइन में लगा सकता, वो टीडी करके खड़ी करेगा, रास्ता रोक, मतलब इतना यही शऊर का ही मतलब ये मैं टेस्ट बता रहा हूँ। बाकी नहीं, टेस्ट वाले के बारे में बात करने लगा था कि अभी जो हमारे लाइसेंस बना रहे हैं ये ठीक है कि हम सहूलत दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये किस बेस पे हम टेस्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? देखो ना सर, टेस्ट का एक मफहूम ज़हन में आता है कि यार एक कोई पहले इदारा होगा, इदारे के लिए एक सिलेबस होगा, उसमें क्लास रूम होंगे, क्लासें लगी होंगी, टीचर पढ़ा रहे होंगे, वो सिलेबस खत्म कराएंगे तो फिर टेस्ट होगा। जी जी। मुझे ये बताएं, हम टेस्ट किस बेस पे ले रहे हैं? हमारे घर में कोई ट्रैफिक का एहतमाम नहीं बच्चों को बताने का, हम नहीं बताते। हमारे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक किसी जगह ट्रैफिक की बात नहीं होती, ट्रैफिक रोड पे चलना कहते हैं, ठीक है। हमें तैराकी सिखा देंगे, हवाओं में उड़ना सिखा देंगे, रोड पे चलना बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। अच्छा, मीडिया में कभी जिक्र नहीं होता सर ट्रैफिक का, मतलब अवेयरनेस के हवाले से नहीं होगा। ठीक है, पुलिस को ड्राइवरों गाड़ियों वाड़ियों वो होती रहेंगी, इस पे नहीं होगा कोई अवेयरनेस के हवाले से। अभी देखिए सबसे मतलब जो स्ट्रॉन्ग मतलब हमारा प्लेटफॉर्म है वो है मेंबर और महराब जो है, मतलब मसाजिद जो हमारी हैं और उलमा हैं जी, मस्जिद जी, उसमें देख रहे कितने हजार मसाजिद हैं और सब में बना बनाया प्लेटफॉर्म हमें 8 दिन बाद मिलता है और लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं और उसको सच मानते हैं। लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म से कभी ये आवाज नहीं उठी। हालांकि हम इसको ट्रैफिक समझते हैं, दुनिया का काम है, दुनियावी नहीं, ये तो खालिस्तान मस्जिद का नाम है। ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसूल हैं, ये तो इंसानी जानों के बचाव के लिए खालिस्तान हमारा। सर इसमें जो एक्चुअली इस्लाम का आप देखें ना, इस्लाम में जुमा का खुतबा, वो जुमा का खुतबा यही है ना कि जी आप बहुत से लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं, चाहे वो इस्लाम की हो चाहे अच्छाई की हो। तो ये आपकी बड़ी बात, बड़ी वैलिड बात है सर। जिंदगी पुरअमन बनाने के लिए खुतबा देते हैं, तो ये इस पे कोई बात नहीं हो रही, ठीक है सर। फिर आप देखिए सर, भी बात नहीं होती, किसी बंदे को होता है जिम्मेदार वालिदैन कि चलो अभी अगर कोई नहीं पढ़ा रहा, खैर हम आपको किताबें बच्चों को ला देते हैं। मुझे सर बड़ा बताएं, किसी आप बुक सेंटर पे चले जाएं, किसी तालीमी इदारे में चले जाएं, किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, मुझे ट्रैफिक के मटेरियल पे किताब दिखा दें, नहीं मिलेगी। हाँ, कोई नहीं जब कुछ भी नहीं है तो फिर ये टेस्ट किस चीज का ले रहे हैं, मुझे बताएं। ये तो ऐसा ही है, बस वो एक फॉर्मेलिटी है, जब हमें कोई ना पूछे, वो बात वो नहीं बन रही। ये लाइसेंस मोटर, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं बस की, ये लाइसेंस जो बन रहे हैं ये
टेस्ट 0 है, अगर लगता है तो फॉर्मेलिटी है। ठीक है, जिस तरह बनते हैं मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है, आपको भी पता है, जिस तरह बन रहे हैं वो नहीं है, इसमें हम आ रहे हैं। अच्छा सर, अभी मुझे इत्तेफाक हुआ पिछले हफ्ते सर, मैं दुबई था पिछले महीने, तो वहाँ क्योंकि मेरा वहाँ का इकामा है और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, तो कि अपने उस दोस्त से, तो उन्होंने कहा जी ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले 40 क्लासें कम अज़ कम लेनी पड़ेंगी और वो लाजमी हैं। वो 40 क्लासें, उसमें पहले वो आपको इशारे बताते हैं, आपका वो फिर सब एक किस्म का वो टेस्ट ले रहे होते हैं आपका डेली, और फिर एंड में जाके आपको ड्राइविंग का बताते हैं कि ड्राइविंग आपने कहाँ कैसे करनी है और किस तरह करनी है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा सर कोई स्कूल नहीं है कि जो आपको ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूल हैं, लेकिन जब आप टेस्ट ले रहे होते हैं तो अगर सरकार, हमारी हुकूमत इस तरह के कोई इदारे बना दे और वो जो क्लियरेंस दें उसके बाद जब टेस्ट होगा तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है सर, जैसे आपने फरमाया? है दो तीन चीजें कर ले। ये जो हम सर पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं, हम मुआशरती उलूम पढ़ते रहे हैं, अपना ये पढ़ते रहे हैं जी, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते रहे और जोग्राफिया पढ़ लिया और पता नहीं क्या कोई ज़राअत पढ़ते रहे, हमें किसी काम नहीं आए, वो हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो एक मजमून खा दिया जाए, ये प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी का मजमून हो, मिडिल तक मैट्रिक तक मजमून हो, आगे प्रैक्टिकल हो 5, 6, 7 साल, बंदा जब यूनिवर्सिटी से निकले परफेक्ट होकर निकले। इसी तरह जब कोई इम्तहान होता है, हमारा भी इंटरव्यू होते हैं किसी भी जगह, तो हम लालची लोग हैं, मतलब पता चले कि सवाल आना है उस पर, तो हम उससे ज्यादा बड़ी तैयारी करते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी इंटरव्यू सर, माली का हो, दर्जा जहारम वाले का हो, CSS का हो, PCS का हो, किसी भी तरह का हो, उसमें ना 2 सवाल ट्रैफिक के जरूर रखे जाए, तो लोग तैयारी करेंगे सारे, जो इदारों में नहीं है बाहर, वो भी तैयारी करेंगे। इसी तरह सर, जो सरकार मुलाजमत कर रहे हैं लोग, अगर उनका चलान होता है तो उनके इदारे को और इंटीमेट किया जाए और इदारा उनकी एक बैड एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड पर रखे, तो थोड़ा सा ये शऊर आएगा। ये सरबारी शिनाख्त है, ट्रैफिक पूरी कौमों की शिनाख्त है, इसमें हमारा मजहब झलकता है, हमारा रहन सहन झलकता है, हमारी अखलाकियात झलकती है, हमारी बर्दाश्त झलकती है, हमारा भाईचारा झलकता है, और ये सबसे बुरा निजाम है, ये बड़ा गुंजलक है और ये अच्छा नहीं दे रहा है। अच्छा सर, इसमें सर मैं अर्ज करूंगा कि जब क्या यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम है कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट करता है और उसमें फैटल है और नॉन फैटल दोनों एक्सीडेंट्स हैं, तो उसमें क्या उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे कोई एंट्री होती है, उसको पंच किया जाता है, या कुछ ऐसा है कि जी बाद में वो उसका रिकॉर्ड बन जाए? सर आप देख लें, जैसे 10 बंदे मारे हैं ना, 10 एक्सीडेंट भी किए हैं, उसका लाइसेंस देख लें बिल्कुल 0 मीटर होगा। ये कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। अभी जो कंप्यूटर हुए पूरे मुल्क में एक नेट बन रहा है, जिस तरह भी बन रहा है, पंजाब में बन रहा है, अगर ये अल्लाह करे हो जाए तो इसमें ये है कि पूरे लोगों का डाटा आ जाएगा, ट्रैफिक के पास, पुलिस के पास डाटा आ जाएगा हर तरह का, अच्छा बाकी क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी ये भी आ जाएगा, तो उसमें आसानी हो जाएगी। लेकिन जो अब हमें वो मार करने वाली से लाइसेंस पे, वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। वो जो होता भी है वो ऐसे फॉर्मेलिटी होती है, लोग उस पर आकर ले जाते हैं, या जिसके बनता है अपना सजा ज्यादा बनती है, छोटा मोटा दे के फारग कर दिया, वारंट दे। अच्छा सर, इसमें सजाओं पे भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जो गाड़ी की फिटनेस होती है, जैसा कि गाड़ी की ब्रेक खराब थी और इससे पहले गाड़ी की फिटनेस में मैंने तो बाहर देखा है कि एक टाइम होता है कि आपकी गाड़ी के टायर इतने अरसे में चेंज होंगे, बाकी चीज़ें इस तरह चेंज होंगी, ब्रेक के लेदर हैं वो कब डलेंगे, तो उसके बाद एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम है कि जी फिटनेस कौन जारी करता है और उसके कौन कौन मेंबर्स हैं? सर नाज़रीन को ज़रा बताइए। सर फिटनेस देखो ना, मोटर व्हीकल एग्जामिनर उसके मुतालिक है, उसका हेड जो है वो चीफ अपना सेक्रेटरी RTA है। फिटनेस इसकी जिम्मेदारी है, इसी ने करना है, और ये कागजों में कर भी रहा है। उनको हर मतलब 6 माही बाद 6 माही बाद जिस तरह भी होता है वो साइन होते भी हैं फिटनेस के, लेकिन गाड़ी शाड़ी नहीं देखी जाती, बंदा देखा जाता है। ठीक है सर, ये ऐसे है। और इसमें जो आपने सवाल किया ना, इसमें तबला जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं उनकी मैं थोड़ी सी ऐसी मतलब जेन साजी के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि जब हम कोई निजाम कोई भी बिगड़ा हुआ हो, कोई भी किसी तरह का, वो उसके लिए भी ये 5 चीज, और ये वो बाकी नहीं है। ट्रैफिक के लिए वो फजल महमूद ने लिखी थी, हमारे मरहूम ने, स्पीड में सेफ्टी किताब, इस पे
तो उसमें ना 5 ई उसने रखे थे, और जो मैं 5 ई बताने लगा हूँ इनकी इसी हवाले से अहमियत भी इसी तरतीब से है। इन टॉप पे उसने रखा था एजुकेशन, ट्रैफिक की एजुकेशन। अच्छा सर। और दूसरे नंबर पे रखा था इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में जो आपने अभी बात की है, सवाल किया, वो उसमें 2 आती है। इंजीनियरिंग 2 है, एक रोड इंजीनियरिंग, एक व्हीकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ठीक है ना जी। तीसरी रखी थी इकोनॉमिक्स। मेरा निजाम इकोनॉमिक्स जो है, लगता तो एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का भी ट्रैफिक से क्या ताल्लुक है। साहब इकोनॉमिक्स होगी तो वो इंजीनियरिंग होगी ना रोड की। बस बेस बनेंगे, मतलब सड़कें खुली होंगी, पार्किंग लॉट्स बनेंगी, बस स्टॉप्स बनेंगे, बस स्टैंड बनेंगे, वो ये सारी चीजें उसकी। और ये जो अपनी है मोटर व्हीकल निजाम के मुताबिक ये व्हीकल की इंजीनियरिंग जो है वो चेक करना है, इसकी जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक्स में फिर ये मालिकाना लालच में और ड्राइवर लालच में डबल शिफ्ट लगा देते हैं। ये फिर इकोनॉमिक्स के हवाले से ये पुलिस वाले वो पैसे के लालच में बाल दफा लोग करते हैं, वो पैसे लेके वो छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स है। जो माफिया है इसमें इन्वॉल्व है वो भी शामिल है। और जो पॉलिटिक्स के लोग, पॉलिटिशियन जितने भी हैं सर, जी जी, मेरा ख्याल है कि मोर देन 50% इसमें इन्वॉल्व है। इनकी टेस्ट हुई है ट्रांसपोर्ट में, मतलब किसी भी शहर में आपका तो माशाल्लाह ये जी ट्रांसपोर्टर्स हैं सर, मोस्टली ट्रांसपोर्टर्स हैं जी, मोस्टली ट्रांसपोर्टर। प्लस में अगर वो ट्रांसपोर्टर नहीं है तो वो उनका पैटर्नाइज करना शुरू कर दो। भत्ता तो लेते हैं ना सर, कम से कम अड्डे उनके हैं, भत्ता लेते हैं। वो अपना हिस्सा लेते हैं जी जी। ये तीसरा सर ये इकोनॉमिक्स। चौथा सर में है ना यानी कानून साजी। अभी देखे ना सर, कानून साजी की जरूरत इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत सारे जगहों पे। मसलन पैदल जो वायलेशन करता है ट्रैफिक की, बहुत बड़ी रुकावट है, उसको पुलिस कुछ नहीं कह सकती, रूल नहीं है, लॉ नहीं है। रेडी वाला, तांगे वाला, ये इनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब पुलिस ट्रैफिक के हवाले से इनके खिलाफ कोई ऐसी एक्शन हो। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, फिर जो एनएक्टमेंट के हवाले से मैं ये कहूंगा कि ये 4-5 मोहल्लक किस्म के ज्यादा एक्सीडेंट इन चीजों पे होते हैं। मतलब आजकल, पहले जो आपको याद होगा पिछली सदी के इख्तिताम तक जब हम लेफ्ट से ओवरटेक करते थे ना, तो हमें पता होता था हम वायलेशन कर रहे हैं, और अंदर से शर्मिंदगी भी होती थी, लेकिन इधर उधर देख के कर जाते थे, कोई कदू देख के, लेकिन पता होता है कि हम वायलेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी लोग बतौर हक करते हैं और करके फिर आंखें भी निकालते हैं कि मुझे आप रास्ता के साइड को मार रहे हो, लेफ्ट से करते हैं। इसके लिए एक ये हो गया। दूसरा सर, जो इंडिकेटर नहीं है जिन गाड़ियों के। तीसरा सर, जो वन वे की वायलेशन है। ये 4-5 वायलेशन ऐसी हैं जो मुल्क हैं, नुकसान सर। आप बिल्कुल आप रखने चाहिए जी, बिल्कुल सही है सर। यहाँ मुझे एक वक्फे का चौसा जा रहा है, तो नाजरीन हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चौधरी शरीफ जफर साहब हमारे साथ हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ट्रैफिक के बारे में, और उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे जी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। वेलकम बैक जी। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ हैं एसएसपी मोहम्मद शरीफ जफर साहब, जो आपको ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, और ये जो हादसात हो रहे हैं, आए दिन के हादसात हैं और बेतहाशा जानें ज़ाया होती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इतने लोग तो वबाई अमराज में नहीं मरते, इतने लोग तो दहशतगर्दी में नहीं मरते जितने ट्रैफिक हादसात में मरते हैं, लेकिन क्योंकि वो नज़र नहीं आता किसी को, उस पर कुछ अमल नहीं होता। अच्छा चौधरी साहब, अब आपसे मैं अर्ज़ करूँगा, जैसे कि आप पहले फरमा रहे थे कि वायलेशन जो है ट्रैफिक में वायलेशन होती है, जैसा कि आपने फरमाया कि जी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना, और फिर आप ये देखें कि हमने एक असूल बना लिया कि राइट लेन मोटरवे की जी है वो ओवरटेक करने के लिए है, लेकिन हमने क्या करना है कि जी राइट इंडिकेटर देना है और उसी रोड में चले जाना है, चाहे ट्रक है या कार है, वो आपको रास्ता नहीं देती और फिर मजबूरन आपको लेफ्ट साइड से गुजरना पड़ता है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, जैसा कि आप पहले बता रहे थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, ये जो है ना कि रास्ता है ना, कि रास्ता ना देना, ये मतलब कोई ट्रैफिक की वायलेशन नहीं है। ये हमारा एक मिजाज है, हमारी साइकी है, कौमी मतलब इज्तिमाई हमारी नफ्सियात है, कौमी हमारी नफ्सियात है कि आप देखेंगे कि हमने किसी को ना, मतलब आप हमारे माशरे में देख ले, जी जी, गली मोहल्लों में से लेकर महकमों में, माशरे में, मुल्क में, जो बंदा मतलब सही रास्ते पे जाना चाहेगा उसे जाने को नहीं देगा। आप रोड पे देखें, जो बंदा ट्रैफिक
मतलब बिल्कुल पाबंदी करेगा, उसको रास्ता को नहीं देगा। और जो बंदे साइड से आएंगे, वायलेशन करके आएंगे, वो आगे खड़े होते हैं। सेम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है कि जो बंदे चोर दरवाजे से आते हैं वो कामयाब हैं, जो बंदे मतलब बासूल है, सीधे सीधे काम करने वाले, उनको पूछते हैं। और सर मेरे ख्याल खुशी हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ के खुशी भी महसूस करते हैं, अंदरूनी पता नहीं हमारे अंदर है क्या भी है कि कौम के जी इशारा तोड़ के खुशी महसूस करेंगे, वन वे तोड़ के खुशी महसूस करेंगे और फिर बड़े फखरिया अंदाज से हम जा रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर ये हमारा कल्चर है कि हमने ना एक कानून को हमारे में एक थोड़ा सा फर्क है सर, के एक होती है सर जो हम तालीम देते हैं ना, अब ये ट्रैफिक की करो फर्ज करो, ये हम देते हैं, लेक्चर दे दिए, तालीम देते हैं, इसको हम कहते हैं अपना पढ़ाना जी, एजुकेशन। और एक होती पढ़ाना, एक होती है ज़हन साजी, एक होती है ज़हन साजी। जी 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 सर हमने जितना अल्लाह दिया ना पढ़ाने की कोशिश की है, वो अखलाकियात का हो, मजहब का हो, सियासियात का हो, समाजियात का हो, हमने ना वो तबलीग की है। तबलीग वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये इतनी मुअस्सर नहीं है। अगर देखें ना, अगर मुअस्सर होती सर तो 1500 साल से हो रही है तबलीग, अगर ये मुअस्सर होती तो अभी हद तक हम सारे मुसलमान हो चुके होते। जी जी ठीक है ना जी। वो हम वो तबलीग करते हैं, तबलीग का असर नहीं है। हमें जरूरत है ज़हन साजी की। ज़हन साजी क्या होती है? ज़हन साजी वो हो कि ट्रैफिक रूल को लोग ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी न समझे, एक समाजी गुनाह समझे और अपने आप के लिए खतरा महसूस करेंगे, यार ये मैंने किया, ये गलत है। वो ज़हन साजी क्या जरूरत होनी है? ये हमारे अपने, मैं कहता हूँ कि वो जो 4 मीम होती हैं, 4 मीमें, यानी पहली मीम माँ एक औरत का नाम नहीं है, ये एक इदारा है। वो उसने अपनी जगह छोड़ दी है, वो बाकी तो सबको पढ़ा देती, होमवर्क करवा देती, लेकिन चलना नहीं सिखाती, रोड पे कैसे चलना है। दूसरा सारा मीम है जिसको हम मास्टर कहते हैं, टीचर। जी जी मास्टर को मीम के लिए मैंने मास्टर कहा, वैसे टीचर अपने उस्तादों में, अपने जो तलबा है सर, उनमें ज़हन साजी करें तो पढ़ाएं ना, सिर्फ ज़हन साजी करें, ज़हन में घोल के पिलाओ को, रूह में घोल दें सर। अगला है सर मौलवी, जिसको हम कहते हैं उलमा इकराम जी, जो आपने जुमे का जिक्र किया, जैसे जुमा नमाज में वो मैंने पहले जिक्र किया सर। अच्छा अगला है सर मीडिया देखो ना सर, ऐसे इशू उछाल रहा था जिनका जरूरत नहीं होती। लोग भी कहते हैं यार ये क्या बार बार ये की बात किए जा रहे। कोई चलो इस अच्छा वो ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, आपकी प्रायोरिटीज है, लेकिन इसको भी अपनी थोड़ी सी जगह जरूर दें, स्पेस जरूर दें ज़हन साजी के लिए। ये एक दफा मिल सर आपने जो ये 4 पॉइंट सर, माँ, मास्टर, मौलवी और मीडिया, ये तो कहीं हमें ट्रैफिक, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हमें ट्रैफिक के बारे में ज़हन साजी की गई होगी। हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तालीम की नहीं जरूरत, हमारी ज़हन साजी की जरूरत है, हमें शऊर की जरूरत है। वो हमारी सलामती भी उसमें है, हमारा उसमें जो डिसिप्लिन है कोई इज्तिमाई, वो भी उसमें झलकेगा, हमारे आपस में जो समाजियात है वो भी उसमें आएगी। सर ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जब ये ट्रैफिक के एग्ज़ाम यहाँ जब टेस्ट लिया जाता है तो पहले आपको इशारे जो हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो हमें बहुत से लोगों को इशारों का पता ही नहीं होता, या हम फौरी तौर पे रटा लगा लेते हैं और हमें ये भी नहीं मालूम होता कि जो गोल चक्कर आता है, राउंड अबाउट आता है, उस पर हमने कैसे गुजरना है, चक्कर पे पहले हमने किसको, राइट वाले को पहले हमने जगह देनी है कि जी वो गुजर जाए। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम खुद गुजर जाएं। अच्छा सर सज़ाओं पे हम आते हैं कि जी पहले हुआ था, आपको याद होगा कि जब मैं भी सर्विस में था तो एक कानून बनाया गया था कि जी इसकी सज़ा 304 मेरे ख्याल या कुछ इस टाइप का किया गया था कि जी वो इसकी सज़ा हो, लेकिन बाद में 320 कर दिया गया कि जी, और उसमें उसे बेलेबल करार दे दिया गया क्योंकि प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकी गवर्नमेंट। और आपको याद होगा कि जी ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी और बसें खड़ी हो गई, जो आपकी गाड़ियां खड़ी हो गई, जिसकी वजह से हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। पूरी दुनिया में सर मैंने ट्रैवल किया, मैंने अभी जैसा मैंने अर्ज़ की कि दुबई में किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इशारा जो है चौक में काट जाए, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो लेन तोड़ जाए। और मैं और आपसे एक अर्ज़ करूं सर कि अगर एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी आती है, मैं और मेरे बेटे वहाँ हम एक चौक में थे, अचानक खलबली सी मच गई सर, और बेटे ने गाड़ी एक तरफ कर दी तो पता चला जी पीछे पुलिस का सायरन है और पुलिस की गाड़ी गुजर रही है। यहाँ तो फंसी होती है सर एम्बुलेंस, बंदा उधर ही दम तोड़ रहा होता है और हम लोग रास्ता ही नहीं देते उसको।
तो क्या सजाएं सर, सजाओं का इम्प्लीमेंट होना, अच्छा उन्होंने सर जुर्माने बड़े वो करते हैं, उन्होंने जुर्माने इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि अब जिसकी तनख्वाह 1500 दरहम या 2000 दरहम है, उसको 1000 अगर जुर्माना पड़ जाए तो तबीयत साफ़ हो जाती है सर। लेकिन हमारे यहाँ ना हम फ़ाइन ले सकते हैं और ना हम कैद कर सकते हैं। तो सज़ाएं ख़त्म हो गई, तो ये वजह तो नहीं है कि जी फिर जो ड्राइवर्स हैं वो इधर उधर भी देख रहे होते हैं, लाइन भी मार रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो ये सज़ा कहाँ तक इनको ठीक कर सकती है सर, इस बारे में थोड़ा बता दें सर। मेरी गुजारिश ये है, मैं सजा के बारे में हमेशा ये कह रहा हूँ कि सजा मतलब बोर्ड सबके लिए नहीं, सबके लिए ये कर दे। मैंने पहले बात की थी कि चंद जो है ना वो मतलब सॉर्ट आउट कर लें कि ये जुर्म जो है ना, वायलेशन है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इनकी सजाएं हमारी मतलब जो बसात है उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो मैंने अभी पहले बात की है। लेकिन वो हर बंदे को इख्तियार ना हो, हर बंदे को इख्तियार होगा तो वो तो बात दूसरी तरफ चले जाएगी। करप्शन की राहें खुलेंगी सर, करप्शन की राहें। 10,000 रुपए जमाना है, 10,000 रुपए जमाना है, 5,000 देना है या 10,000 भुगतना है भाई, वो और बात चले जाएगी। वो ये चंद पॉइंट हो, चंद पॉइंट, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरों के सामने वो चलान हो और तो जुर्माना वही हो 10,000 से 15,000 20,000। जी बिल्कुल सही है। वो शहर के अंदर भी हो और शहर के बाहर भी हो, बड़ी साफ सुथरा नीट क्लीन हो, और वो जो यहाँ कैमरे लगे हुए हो वो को मॉनिटर भी कर रहा हो, सीनियर लेवल पे किसी दफ्तर में मॉनिटर भी हो रहे हो, ताकि वो हमारा बंदा उसमें डंडी ना मारे। तो फिर सर ये झिझक भी आएगी, अवेयरनेस भी आएगी, मतलब थोड़ा सा वो जो है इकराम भी आएगा कानून का। सर हम फिर उसी जगह पे आते हैं सर, ये जो साल्ट रेंज है कलर कहार वाली, इसमें मुझे अभी बताया गया कि जी 28 मिनट टाइम मुकर्रर किया गया कि ये जो 10 मिनट का सफ़र है वो 28 मिनट में होगा, और वहाँ से वो स्टार्ट में चिट भी लेता है, फिर मोटरवे वाले उसे चेक भी करते हैं, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट भी देखते हैं, फिर वो 28 मिनट के बाद नीचे आता है तो फिर वो चिट देता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद फिर क्यों गाड़ी सारी से वहाँ से गुजरती हैं? मैंने कई कारें गुजरी हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, प्राडो है या दूसरी इस टाइप की जो बड़े लोगों की गाड़ियाँ हैं, सियासतदानों की गाड़ियाँ हैं, बड़े अमीर लोगों की गाड़ियाँ हैं, वो तो सर उसी स्पीड में, अगर 40 स्पीड है तो मैंने देखा है तो 100 पे भी लेके जा रहे होते हैं वहाँ। तो सर वायलेशन जो है ना, वायलेशन इसका होना जो है ना वो माने नहीं रखता। मैं फिर वही कहता हूँ, इसकी झिझक, इसकी पाबंदी मानी रखती है यार मैंने पाबंदी करनी है। वायलेशन पेपर कत्ल की सजा मौत है ना सर, कत्ल हो नहीं रहे, डकैती की सजा इतनी है, वो डकैतियां हो नहीं रही, मतलब दहशतगर्दी की सजा इतनी है, वो दहशतगर्दी हो नहीं रही। वो इसलिए कि सर हमें हमारे जो कानून है ना, कानून इसका एहतराम, इसकी अहमियत हमारी रूह में, हमारे खून में घुल नहीं सकी, खुली नहीं है। हम नंबर 1, नंबर 2 ये हमारी बदकिस्मती है सर कि जो आपने बात की अभी कि बड़ी गाड़ियां, लोहा गाड़ियां, हम जो कभी अब भी कंपेन चलती है किसी वायलेशन के खिलाफ, तो हमारा टारगेट वो आम बंदा होता है, बेचारा आम बंदा, ये लावारिस बंदा। बड़े को हम फिर भी कुछ नहीं कहते, हालांकि सबसे वो शेख सादी फरमाते हैं कि जो ख्वास के बगाड़ से आम बगाड़ पैदा होता है, जो बड़े हो जो ख्वास बिगड़ते हैं तो फिर नीचे आम बगाड़ पैदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो जो इम्प्लीमेंट है ना कानून का, ये जो हम कल से जो आप देख रहे हैं वो अपने हमारे अपने ग्रुप पे भी वो चकवाल वाला, बाकी अपने जेलों वाला जी, इम्प्लीमेंट जो है ना ये वहां से शुरू हो, बड़ों से पूछे वहां से शुरू हो, फिर बात बनेगी। छोटे बेचारे से पहले मरे को क्या मारना, क्या पूछना। सर अब मैंने इवन सर मोटरवे पुलिस की बड़ी तारीफ है, लेकिन मोटरवे पुलिस ने भी ट्रक घेरे होते हैं सर आजकल, ये जैसा कि गुजर रहे हैं जानवर वाले और खरबूजों वाले, फ्रूट वाले, मैंने तो किसी बड़ी गाड़ी को, अच्छी गाड़ी को रोकते नहीं देखा, वही उन्होंने साइड पे ट्रक लगाए होते हैं और उसके चालान। तो जब मैंने पूछा एक मोटरवे के अफसर से, एक एसपीओ से और पीओ से, तो उन्होंने कहा जनाब हम क्या करें, उसने कहा जी ये मेरी देखें डायरी देखें, मैंने 2 महीने में तकरीबन 20 लाख के चालान करके दिए, यानी 20 लाख रुपए उसने सरकारी खजाने में एक बंदे ने जमा करा है। और सर इतने चालान भी हो रहे हैं तो पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि लोगों के जहन बनाने पे तो ये पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कहीं के कहीं जा रहे हैं। हालांकि इन पैसों से जो चालान के पैसे आते हैं उनको उसी मद में खर्च किया जाए ताकि लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता हो और उन्हें कानून के बारे में पता हो।
और सर एक यहाँ मैं एक और भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि क्या हम बीइंग ए कौम, हमारे जहन में ये तो नहीं बैठ गया कि हम बच जाएंगे, चाहे हम कत्ल कर लें, चाहे हम डकैती कर लें, चाहे हम बंदा रगड़ दें नीचे। और आपको सर याद होगा कि एक एमपीए या एमएनए था जिसने कोयटा में ड्यूटी पे खड़े हुए एक उसने सब इंस्पेक्टर को कुचल दिया था नशे की हालत में, और वो बरी हो गया सर, उसे बरी कर दिया गया। हो गया तो हमारे अब यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ने सिर्फ काले शीशे के जो पेपर थे लगे वो उतरवाए थे, तो उसको मारा पीटा, वो बेचारा जेल गया, और उसका एसपी जो है वो सस्पेंड हुआ, और जिला सूबा बदल हुआ, आईजी तब्दील हुआ सर उनकी इस बात पे गुस्ताखी किए हुए पूरी असेंबली अपोजिशन और वो जो गवर्नमेंट वाले थे सारे एक तरफा, और उसमें इतने कद्दावर लोग थे जो अभी मतलब ये सारे लोग जो है नंबर 1 फ्रंट लाइन के लीडरशिप, ये सारी उस असेंबली में बैठी थी, ठीक है ना। यहाँ कानून ये हो, मतलब हमारे यहाँ वो शोर शार नहीं है सर, ऐसे ही हम जंगल में रहते कभी अकेले ठंडे दिल से सोचे ना, यहाँ ना कोई कानूनी जाब्ता है, ना मजहबी, ना अखलाकी, ना रवायती, ना समाजी, कोई जाब्ता नहीं। अगर कोई है तो आम लोगों के लिए, बेचारों के लिए। हम जब देखें, जब कोई कंपेन चलती है तो हमारा टारगेट वो छोटा होता है। हम किसी से अभी आप किसी भी जगह देख लें, कोई भी मतलब बड़ा बंदा, तकड़े बंदे, वो तो जिस तरह नहीं कशिश शक्ल होती है, खास जगह पे जाके वो कशिश बेअसर हो जाती है, इसी तरह कानून भी एक खास लेवल पे जाने के बाद बंदों पे बेअसर हो जाता है, वो फिरते हैं। सर बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क में 2 कानून हैं, अमीरों के लिए अलहदा है, गरीबों के लिए अलहदा है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ आप बुलाए और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। नाजरीन, आपने बातें सुनी एसएसपी चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब की, और उन्होंने फरमाया कि जी हमारे माशरे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद करवाने की और करने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो मेन बातें आज के प्रोग्राम में बताई वो वही है 4 मीम कि जी माँ, मास्टर, मौलवी और मीडिया। इस पर कोई पैसे खर्च नहीं होने, सिर्फ अवेयरनेस है, इन लोगों को बताया जाए, माँ अपने बच्चों को तरबियत दे और बताए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, हमने बाहर कैसे निकलना है। जहाँ वो अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं, बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो इसे भी पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद मास्टर्स हैं, स्कूल्स में ऐसी तालीमात होनी चाहिए और उनकी ज़हन साजी करनी चाहिए। और फिर मौलवी जुमा के दिन जब नमाज में या वैसे नमाज में मौलाना साहब बैठ के हर जमात के बाद जितने भी लोग हैं, बच्चे आते हैं बड़े शौक़ से, उन्हें बताएं। और फिर आखिर में मीडिया का तो बहुत बड़ा हाथ है, और आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं हैरान होता हूँ कि लोग टिकटॉक को बड़ा ख़राब समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखने वाली यही ऐप है जी टिकटॉक। और इसको अगर हम इस्तेमाल करें, हुकूमत पाकिस्तान, इदारे जो हमारे ट्रैफिक के इदारे हैं, मोटरवे है या बाकी हैं, जैसे कि लाहौर में सीटीओ हैं, मुल्तान में हैं, ट्रैफिक के जो हमारे एडिशनल आईजी हैं, वो इनको यूज़ करें और लोगों को बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें, उनकी ज़हन साजी करें। कानून मौजूद, हर चीज़ मौजूद, लेकिन हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे।